लाहौरी भटूरे खाते नहीं हो जब इधर आ जाओ। ये असल एक नंबर इशरे के मशहूर भटूरे। बहुत दुकान है लाहौर में, उसको शटर भी नहीं लगे हुए। शटर भी नहीं लगे हुए, ओपन है सारा कुछ, जो 24/7 ही ओपन है। अच्छा, 1910 के बैठे हुए हैं तो आपको तो माशाल्लाह माशाल्लाह 112 साल हो गए। आप खा के देखेंगे कितनी खालिस बर्फ़ी है। इस जैसी बर्फ़ी आपने पूरे पाकिस्तान में नहीं खाई होगी, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू दिस सुपरली अमेजिंग लाहौर सीरीज़, जो हमारी फूड सीरीज़ चल रही है। हमारी एपिसोड 4 का आगाज़ होने वाला है और हमारी 3 एपिसोड पीछे हो चुकी हैं। एपिसोड 3 में हमने आपको जिला फूड कॉर्नर का रिव्यू दिया जी, क्योंकि जिला एक नशा है, वो नशा हमने बताया कि वो हलाल नशा है। लेकिन अभी हम एपिसोड 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं और एपिसोड 4 बेसिकली हम एक इचरा कवर करेंगे। इसमें पूरा इचरा इलाका लाहौर का जो है वो पुराने कदीम तरीन इलाकों में शामिल होता है। उसका शुमार पुराने इलाकों में इचरे का शुमार होता है लाहौर के। और इचरे में इस टाइम हम बाज़ार में खड़े हैं इस टाइम, और इस टाइम हमें इचरे में बेसिकली अगर आप देखा जाए तो लाहौर का रिहायशी है यहाँ पे। तो इचरा बहुत ही कदीम तरीन इलाका है। इसकी गलियों में एक पुरानी आपको पुराने लाहौर की खुशबू फील होगी। आपको पुराने लाहौर की गलियों की वाइब आएगी अगर आप उसमें फिरते हैं या गलियों को एक्सप्लोर करते हैं। तंग गलियाँ, आपको उसमें एक अलग ही वाइब आएगी। तो अभी हम इस टाइम इचरे बाज़ार में खड़े हैं और हमारे पास जो सबसे पहला फूड कवर करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो है लाहौरी शाही भटूरे। शाही भटूरे, अगर भटूरों की बात की जाए तो पाकिस्तान में भटूरों का आगाज़ लाहौर से ही हुआ था। भटूरे छोले जिसे कहा जाता है, दूसरे सिटीज़ में जो है मिलते हैं, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट जो इसका आगाज़ हुआ था वो सिर्फ लाहौर से शुरू हुआ था। और अभी हम इचरा के मेन बाज़ार में खड़े हैं जहाँ से लाहौरी भटूरे की एक ही दुकान है, इनकी और कोई ब्रांच नहीं है। और इसके अलावा जो है ये सबसे पुराने यहाँ पे भटूरे लगाने वाले हैं। तो अभी इनके भटूरे टेस्ट करते हैं। बाय द वे लिटरली मैंने अभी तक अपनी लाइफ में भटूरे टेस्ट नहीं किए, अभी फर्स्ट टाइम मैं भी टेस्ट करूँगा। आप तक भी इनका ऑथेंटिक टेस्ट को पहुँचाएंगे लाहौरी भटूरों का। तो आज चलते हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि कितना पुराना इनका दुकान है, कितना पुराना ये सेटअप है, फिर इनका ये भटूरों का फूड टेस्ट करते हैं और आप तक इनका ऑथेंटिक टेस्ट पहुँचाते हैं। तो आज चलते हैं। जी अभी हम इनके ऑनर से बात करते हैं कि कितने पुराने ये लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान। सुल्तान भाई, अच्छा सुल्तान भाई, आपके डेफिनेटली वालिद साहब होंगे पहले यहाँ पे। वालिद साहब। तो कितने साल हो गए इन आपकी इस शॉप को? यार मेरे वालिद साहब को काम स्टार्ट किए हुए कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल हो गए? 50 साल हो गए। इच्छे बाजार में बैठे 30 साल हो गए। इच्छे बाजार तक पहले किधर लगाते थे? पहले हम मेन पे आते फिरोजपुर रोड पे। अच्छा। इच्छे बाजार के अंदर। तो आपकी और कोई ब्रांच नहीं है? इसके अलावा और कोई तो इसमें भटूरों में क्या खास चलता है? बनते किस चीज़ के हैं ये? यहाँ भटूरे के अंदर दाल माश की होती है, ठीक है, गरम मसाला मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाल इसके चने हैं, चने के अंदर गरम मसाला, चने बॉयल किए जाते हैं मसाले के साथ, ठीक है। इसके अंदर कोई घी वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद रहता है सैलेड है, अचार है। ठीक हो गया। तो आपके ये वाला साहब ने शेक शुरू किया था, तो अभी तक उन्हीं का टेस्ट चल रहा है कि आपका उन्हीं के टेस्ट चल रहा है, उन्हीं के हाथ से चलता है। उन्हीं के हाथ से चलता है। अभी वो माशाल्लाह हयात है? हाँ जी माशाल्लाह। तो अभी बैठते नहीं है इधर? वो सुबह के टाइम पे। उनका नाम क्या था? हाजी खालिद साहब। हाजी खालिद साहब। तो अभी शाही लाहौरी शाही भटूरे हम भी ट्राई करते हैं और इनका ऑथेंटिक टेस्ट आप तक पहुँचाते हैं। 500 में क्या है? भाईजान इधर एक प्लेट मिलती है, इसकी क्या मिलती है? एक प्लेट होती है, एक प्लेट में 2 पीस होते हैं, 7 चने, ये रहता है सर। ये बच्चा आपको लगा के दिखाता है, बेटा प्लेट लगा के दिखाओ जरा। चने के अंदर अचार डाला गया है, उसके अंदर ये क्या जी सैलड आ गया इसमें। उसके बाद हमारे पास एक प्लेट तैयार होती है जिसमें हमारे पास 2 भटूरे तैयार होते हैं। जिन्हें लाहौरी भटूरे खाते नहीं हो जब इधर आ जाओ। ये असल एक नंबर इशरे के मशहूर भटूरे।
ले जी हमारे पास आ चुके हैं हमारे लाहौरी भटूरे फाइनली। और ये एक प्लेट में आपको 2 भटूरे मिलते हैं, साथ हम आपके मिलते हैं चने के अंदर अचार डाला जाता है, अचार के साथ इसमें जो है ना सैलड और ऊपर थोड़ा सा रायता डाला जाता है। तो अभी इसको भटूरों को ट्राई करते हैं। हाली भटूरा वैसे मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करने लगा हूँ, थोड़ा सा हैवी है ये, लेकिन अभी इसमें इसको ट्राई करते हैं। हाली भटूरा ये क्या है, इसमें कह लें शक्ल इसकी जो है ना वो पूरी हलवा अगर आपने खाया है तो पूरी जैसी शक्ल है इसकी, लेकिन इसका थोड़ा सा साइज़ कह लें एवरेज है, इतना छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं। लेकिन हाली भटूरा ट्राई करते हैं। अच्छा, इसका अपना एक जो टेस्ट है उसमें कह लें सिर्फ दाल आपको फील हो रही है उसमें मुंह में, जिसमें कह लें मार्च की दाल है और कुछ मसाला डाल है, साथ बाकी सारा मैदा है। खाली पूरी का टेस्ट है, मतलब कि बिल्कुल जो है कह लें एक नमकीन सा भी टेस्ट कह लें उसका, क्योंकि सिर्फ अंदर दाल मार्च में मसाले में डाली गई दाल मार्च। ये देखो बिल्कुल जो है ना इसमें दाल मार्च डाली गई, ऊपर थोड़े से मसाले हैं और उसको फिर फ्राई किया गया। अब इसके चने के साथ ट्राई करते हैं। ये चने के साथ ट्राई करते हैं इसको कि चने से इसका क्या जायका आता है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बेसिक बात बताऊं भटूरे की, मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, लेकिन इसमें जो ज़्यादा आपको टेस्ट आ रहा है, अगर आपने पूरी और चने खाली खाए ना, हलवे को निकाल के पूरी और चने आप खाली खाएं तो उसका टेस्ट इससे बहुत मुशाबत करता है। सेम टेस्ट है तकरीबन, लेकिन बस इसमें एक चीज़ की जो है ना इन्हेंसमेंट है कि वो इसमें दाल का फील आती है, दाल माश की। अब इसकी एक हैवी किस्म की बेहतरीन किस्म की बाइट में आते हैं। ये आ गया हमारे पास भटूरा, भटूरे की पूरी आ गई, इसके बाद आ गई हमारे पास चने। चने में हम रखते हैं 1 अदद अचार, ये दी अचार आ गया इसमें। ऊपर हम इसे डालते हैं थोड़ा सा सैलेड, और ये ऑप्टिमम एक हैवी किस्म की बेहतरीन किस्म की बाइट आपके भाई खाने लगा। एक अचार के साथ आपको खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, लेकिन इसका ज़्यादा जो टेस्ट है वो जो आपने अगर पूरी हलवा खाई है तो पूरी हलवे को निकाल के पूरी और चने को खाएंगे उसका तो टेस्ट इससे बहुत सेम है इससे, लेकिन इसमें एक इन्हेंसमेंट है कि वो पूरी के अंदर एक भटूरे के अंदर दाल मार्च डाली जाती है, तो ये इसका टेस्ट है। अच्छे हैं, लाहौरी लोगों को तो बहुत पसंद होते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी से आए हैं तो इसको लाजमी ट्राई करने वाले रेकमेंडेड हैं। पिछले बाजार में इसको ख़त्म करते हैं, फिर आप इसकी प्रॉपर लोकेशन आप तक पहुँचाएँ। अपना खाना जो है ख़त्म कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं, अगली लोकेशन पे चलते हैं। लेकिन इसमें भटूरे जो है आपको अगर इचड़े में आते हैं तो आप इधर अगर बाज़ार में आए हैं तो भटूरे आप लाजमी इनके टेस्ट करें, रेकमेंडेड भटूरे हैं। और इसमें आपको जो है ना जैसे मोहित भाई ने पहले बताया है कि इसमें आपको इतना अगर पूरी की बात की जाए वैसे उससे उसका टेस्ट इसका मुशाबत करता है, लेकिन अगर आप पूरी की बात करें तो पूरी थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली होती है, लेकिन ये जो है ना इतना ऑयल नहीं होता, इसमें नुचड़ जाता है क्योंकि वो उसकी एक लेयर बनी होती है दाल की, मसालों की, वो जज्ब कर लेती है और जो है ना कह लें उतना पूरी की तरह बोझ भारी नहीं होता। इस वजह से आप भटूरे जो है 1 से 2, 2 से 3 खा सकते हैं अगर आप फूडी बनते हैं तो। इधर जान लेते हैं, अब भटूरे हम खा चुके हैं, ठीक है, अभी इस लोकेशन को छोड़ने का टाइम होता है। लेकिन अगर इसकी लोकेशन अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आप पाकिस्तान चौक में इचड़ा मेन बाज़ार जो है, इचड़ा अगर आप जानते हैं लाहौर में पुराना इलाका है, इचड़ा बाज़ार में एक पाकिस्तान चौक आता है। पाकिस्तान चौक में आपको बिल्कुल चौक में आप आएंगे, बिल्कुल चौक के कॉर्नर पे दुकान है इसकी, लाहौरी शाही भटूरे। तो अभी इनको इधर जो है सुल्तान भाई बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, तो आपने पैसे क्यों नहीं लिए? ये मोहब्बत है यार आपके, हम जहाँ से आए हैं, ठीक है, मेरा तो बनता है ना इतना मोहब्बत करना कि नहीं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, ये सुल्तान भाई ने हमसे पैसे भी नहीं लिए लाकर, तो बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अभी हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे जो इचड़े में ही होगी। अगली लोकेशन पे चल के आपको बताते हैं कि वो लोकेशन कौन सी है, उधर मिलता क्या है और उसका भी टेस्ट ट्राई करके आपको। अभी इस टाइम इचड़ा कवर कर रहे हैं, जितना मुझे हो सका, जितना वो पॉसिबल लोकेशन हो सकी वो मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। अभी हम इस टाइम सेकंड लोकेशन में अपनी आ चुके हैं जिसका नाम है रिजवान
पराठा एक्सपर्ट्स। और इनकी मैंने अगर हिस्ट्री पूछी है ये अपने हमारे मोहित भाई से, तो उन्होंने कहा है कि एक छोटा सा सेटअप से ये स्टार्ट हुए थे और आज इनके पास माशाल्लाह 2 हॉल हैं और जिधर इनके पराठों के सेटअप लग रहे हैं, चपली कबाब लग रहे हैं और भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। तो अभी हम इनकी लोकेशन पर मौजूद हैं। एंड पे आपको प्रॉपर इसकी इचरे के अंदर जो लोकेशन है वो समझा दूँगा, लेकिन अभी इनके ऑनर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस किस्म के कितने किस्म के पराठे जो है ये अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये 24/7 अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन आपको ये खुला मिलेगा। जब आएँ, जब सुबह आएँ, रात को आएँ, मिडनाइट आएँ, आपको ये अवेलेबल होगा। अभी इनके ऑनर से बात करते हैं कितने साल से काम कर रहे हैं और कि इनके पास कितने किस्म के पराठे हैं। ऑनर मौजूद हैं तो अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल क्या नाम है आपका? शेर नवाज खान। शेर नवाज खान। शेर नवाज खान। तो ये रिजवान आपके वालिद साहब थे? नहीं, रिजवान जो सबसे छोटा भाई है वो सबसे लाडला है। अच्छा, उनके नाम पे रखे? उनके नाम पे रखे। तो ये कितने साल हो गए आपको? हमें यार 99 से है शुरू किया। 1999? हाँ जी तकरीबन। तो मेरा हाल 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए। इसी जगह पे लगा रहे इचले के अंदरून में? हाँ, इसी जगह। तो मैंने सुना आपका पहले छोटा सेटअप से माशाल्लाह अब इतना बड़ा आपका हॉल हो गया है, तो इसकी क्या वजह है कि आपके कितने किस्म के अवेलेबल होते हैं पराठे? हमारे पास तो सादा भी होता है, देसी आटे का भी होता है, आलू वाला, चिकन वेजिटेबल, मुख्तलिफ पराठे हैं। अच्छा, और चपली कबाब। उसके अलावा कैसी? चपली कबाब, पराठे और चाय बोतल। मतलब ये पूरा आपको एक नाश्ते का सेटअप और 24 आवर्स के लिए 24 आवर। ये हमारी वाहद दुकान है लाहौर में, उसको शटर भी नहीं लगे हुए। शटर भी नहीं लगे हुए, ओपन है सारा कुछ? हाँ, जो 24/7 ही ओपन है? हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, जो आपका सिग्नेचर चिकन पराठा है वो कितने का है? 160 का। 160 का। और चपली कबाब? होता है चपली कबाब वो 90 का। 90 का। तो अभी हम इनका ट्राई करते हैं चपली कबाब और फिर आपको इसकी प्रॉपर लोकेशन अगर आप समझाना चाहें तो वो कैसे समझा सकते हैं? ये मेन जैलदार रोड है, सामने रेडी वाला चौक है। ठीक हो गया। रेडी वाले चौक से एंटर हो? नहीं, बाहर इचरे मोड़ से, फिरोजपुर रोड से अगर आप आ रहे हैं, ठीक है। इचरे मोड़ से एंटर हो, जैलदार रोड ये आगे आ गया। ठीक हो। रेडी वाला चौक से पहले आता है जैलदार रोड, बर्तन वाला बाजार। ठीक हो गया। रिजवान पराठा एक्सपर्ट। हाँ जी। तो आप इधर ही होते हैं कि आपके अलावा भी कोई हो? छोटे भाई भी होते हैं, मुख्तलिफ 24 घंटे चलता है। अच्छा, तो ड्यूटीज डिवाइड हुए हैं? ड्यूटी डिवाइड होती है। तो बहुत शुक्रिया। अभी हम आपका पराठा भी चेक करते हैं और इनका ऑथेंटिक टेस्ट आप तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा भरपूर किस्म का एक पराठा और साथ चपली कबाब भी आ चुका है हमारा। अच्छा, और इसके बाद अब हम इस पराठे को इतना, ये कह लें साइज़ में आम पराठों से काफ़ी बड़ा साइज़ है और तवा लगा हुआ है, तवे इतना बड़े तवे पे आपके पराठे लगाए जा रहे हैं। और अभी इस पराठे को टेस्ट करके चेक करते हैं। इन्होंने अंदर जो है ना भरपूर किस्म का चिकन और डिफरेंट लवाजमात डाले हुए हैं, वो ये आपको इस तरह पता भी चल जाएगा। इसमें हमारे पास शिमला मिर्च आ रही है, बंद गोभी, चिकन और धनिया आ गया, ऊपर जीरा आ गया, इस तरह की इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। अभी हम इसको ट्राई करके चेक करते हैं और बहुत ही लाइट वेट लग रहा है, इतना ऑयली नहीं लग रहा मुझे। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। ये एक पराठा और बहुत ही पतला और एक कह लेंगे इतना ऑयल नहीं है। एक जो पराठे ऑयल वाले होते हैं लेकिन इतना ऑयल नहीं है। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। काफ़ी जो है ना लाइट वेट है, मसाले आपको चिकन जो है इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं, लेकिन इतना स्मूथ है, पतला है, जिसके साथ आप बड़ी बाइट भी लेंगे तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन पराठा के जो मसाले हैं वो आपको इतने स्पाइस नहीं है कि आपको खाए ना जाएँ या मेरे में जलन हो। लेकिन मुझे लगता है ये पराठा इतना बड़ा है लेकिन आपको खाने में बहुत आसान है। इसमें इनसे बहुत ही लाइट वेट और पतला आता है। अभी इसको देखना मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इतनी बड़ी बाइट ली है ना, ये बाइट है इतनी बड़ी, तो हम इसको छोटी बाइट कर सकते हैं। इतना पतला है और इतना क्रिस्पी सा है। ये बाइट हैवी किस्म की, देखें पतला सा पराठा, क्रिस्पी बहुत है। अंदर इन्होंने शिमला मिर्च, बंद गोभी का इस्तेमाल किया हुआ है और चिकन ये छोटे छोटे रेशे हैं, वो आपको फील भी हो रहा है। साथ जो क्रिस्पन है ना, जो क्रिस्पी चीज़ है वो आपको ज़्यादा मज़ा दे रही है। और अब पराठा, इनका सिग्नेचर पराठा काफ़ी अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। अभी इसको ख़त्म करते हैं। अभी मेरे पास दूसरी चीज़ आ गई, चपली कबाब।
चपली कबाब मैंने कल एपिसोड 2 में भी खाए थे। अब मोहित भाई की रिकमेंडेशन थे, इसको ये खा के लगे, इन्होंने ऊपर टमाटर का पीस रखा हुआ है और तवे पे बेहतरीन किस्म के गरम गरम बनाए जा रहे हैं। अब ये देखें, गरम गरम चपली कबाब है। अभी इसको ऐसे ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये तो पहली बात गर्म है और इसमें जो आपका बीफ है ना, वो की जो कीमा है वो आपको थोड़ा प्रॉपर्ली फील हो रहा है। कह लें अंदर से थोड़ा सा जूसी है थोड़ा सा, जो आपको मुंह में जाता है कीमा फील हो रहा है। अभी तो अगर चटनी के साथ अगर आप खाएँ तो अच्छा है, लेकिन अंदर से जो जूस वो आपको फील हो रहा है बीफ का। मसाले भी प्रॉपर्ली मैरिनेटेड है, वेल फ्राई है, साइडों से थोड़ा सा क्रिस्पी है, ये क्रिस्पी है साइडों से ये, और जो है अंदर से जूसी है। तो ये अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो कह लें लेवल सेम भी कह सकते हैं, 0.5 का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अच्छा है ये। अब इसको ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ख़त्म कर लिए खाना। और पराठे की अगर बात की जाए तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी और लाइट वेट था। आप फूडी बंदे, आपको भूख लगी, आप 2 से 2.5 पराठे भी इजीली खा सकते हैं। और इनका चिकन वेजिटेबल पराठा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो सिग्नेचर पराठा था हमने वही ट्राई करना था। लाजमी यहाँ 160 रुपये का पराठा है, चिकन वेजिटेबल पराठा, जिसमें वेजिटेबल भी और चिकन भी थी। चपली कबाब इनका अच्छा था, मैं प्राइस इसकी मेंशन कर दूंगा। तो अभी मोहित भाई आपको कैसा लगा? मोहित भाई की हम रिकमेंडेशन पे आए थे इधर रिजवाना, और बाकी इनका पराठा अच्छा पराठा है। और अभी इसकी लोकेशन आपको मैं बता दूं कि लोकेशन में ये सीन है कि अगर आप पिछले मोड़ में से अंदर सीधा आ रहे हैं, तो सीधा आके आपके अगर उधर से आ रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे रिजवान पराठा एक्सपर्ट बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और अगर दूसरी साइड से आ रहे हैं तो रेडी वाला चौक को क्रॉस करेंगे तो आप सीधा आएंगे तो आपको आपके राइट साइड पर मिलेगा रिजवान पराठा एक्सपर्ट। तो लाजमी है। अभी हम अपने इचड़े की तीसरी और मेरा ख्याल है फाइनल लोकेशन होगी वो, तो उधर चलते हैं और कुछ स्वीट्स हैं तो वो ट्राई करते हैं हम उधर जाके, फिर आपको वहीं पे मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लेकिन अभी अगली लोकेशन में मिलते हैं। आप आ चुके हैं अपनी फाइनल एंड थर्ड एंड फाइनल लोकेशन पर, और इस लोकेशन का नाम है चाचा बस्सा स्वीट। ये असल में इचड़े के अंदर वाक़या है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी इचड़े की बात करूं तो इचड़ा मेरा एक, ये वीडियो का मैं एंड पे बता रहा हूं कि इचड़ा मेरा अपना खुद एक ननियाल है, पूरा रहता है। मेरा इधर काफ़ी अर्सा बचपन का यहाँ पे गुजरा है, इचड़े की गलियों में मेरा बचपन गुजरा है। और यहाँ से चाचे बसे गए, मुझे आके अपनी पुरानी यादें मेरी कुछ ताज़ा हुई हैं कि मैं कैसे इधर मतलब बचपन से हम इधर इनकी बर्फ़ी खा रहे हैं, इनका पतीसा खा रहे हैं बचपन से ही। इतनी इनकी फेमस जो है ना इचड़े की जो है चाचा बस्सा की बर्फ़ी है। उसके बाद इनके पास मिलता है ठंडा स्पेशल दूध। अभी हम इनके पास अंदर चलते हैं कि चाचा बस्सा नाम किसका था, हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी उनसे जाके पूछते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या थी और कितने सालों से ये इचड़े के अंदरून इचड़े में ये बैठे हुए हैं। और अभी हम अंदर चलते हैं और जो भाई बैठे हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या सीन है। तो आज ही चलते हैं। आ चुके हैं इनकी अंदर शॉप पे और मैं काउंटर के उस तरफ आ चुका हूँ। तो हमारे पास भाई बैठे हैं, सामने भाई जाने वाले। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद भाई, ये बताइएगा कि चाचा बस्सा किसका नाम था? आपकी बल्कि दादा परदादा का? जी, हमारे परदादा जी का नाम था चाचा बस्सा। अच्छा, 1910 में उन्होंने काम शुरू किया था। अच्छा, 1910 के बैठे हुए हैं, तो आपको तो माशाल्लाह 110 साल 112 साल हो गए जी। 112 साल पुरानी दुकान और अंदरून इचरे में इनकी सिर्फ किस चीज़ की दुकान है? स्वीट्स की, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्वीट्स मिल जाती हैं, बर्फ़ी मिल जाती है, गुलाब जामुन मिल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें स्वीट्स मिल जाती हैं, साथ ठंडा दूध मिल जाता है। असल में चाचे बस्से का मतलब उनका नाम बस्सा था, क्या उनका असल नाम क्या था? उनका नाम था करीम बख्श। तो चाचा बस्सा मतलब वैसे ही वो उनका निक नेम था, तो निक नेम से दुकान पड़ गई। तभी आपकी लाहौर में कितनी ब्रांचेज हैं? तीन, 2 इचरे में ही हैं और तीसरी कौन सी? एक इकबाल टाउन में। अच्छा, ये बर्फ़ी में आप खास क्या डालते हैं जो इतनी मतलब कि वो बनती है इस तरह से? वो खालस दूध होता है। खालस दूध है और कोई घेर नहीं है। तो कितने में बर्फ़ी है अभी? 1200 रुपये किलो। तो अभी इनकी हम बर्फ़ी भी ट्राई करेंगे और ठंडा दूध भी इनका ट्राई करते हैं। तो देखते हैं कि इनके हाथ जो इतने 112 साल हो गए इनकी माशाल्लाह इनकी दुकान को, इनका चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा है।
पास आ चुके हैं हमारा एक पूरा भरपूर किस्म का हैवी किस्म का गिलास आ चुका है, जिसमें हमारे पास ठंडा ठंडा दूध है। और इसे अगर आप बेस्ट समर फूड ड्रिंक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा मैं। तो अभी इसको ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इतना को आपको अंदर जाके, एक तो ऊपर से सबसे पहली बात ही गर्मियों में आपको कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप खाएं तो आपको एक अलग ही उसका जायका आता है, मज़ा आता है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको एक तो पहली बात इनकी जो दूध में वो एक तो ठंडा बहुत है, ऊपर से आपको एक सेंस फील हो रही है जो इलायची है, इसमें इलायची डाली गई है, इसमें प्रॉपर जो है चीनी, इलायची और दूध, चौथी चीज़ कोई नहीं इसमें। चीनी, इलायची और दूध को पहले फेंट के उसको ठंडा किया गया और वो आपको प्रॉपर आपको खालिस दूध जो है प्रॉपर आपको गिलास में डाल दिया जाता है। वो इतना ठंडा कि आपको अंदर जाके एक कह लें ठंड नहीं पड़ जाती, वो चीज़ है। ये दिन है, अगर आप इधर इचरे में आते हैं तो गर्मियों का मौसम है तो आपने इनका चाचे बसने के बाद अब इनको प्रॉपर लोकेशन भी आपको समझा देते हैं इनकी। तो इधर आपने इनका दूध लाजमी ट्राई करना है, हाईली रिकमेंडेड है। अभी इनकी बर्फ़ी देखते हैं कि उसको भी ट्राई करके आप उसका ऑथेंटिक टेस्ट आप। अभी हमने इनका दूध ट्राई किया है और यकीन माने मैं शायद एक एक्सप्रेस नहीं कर सका, इतना मैं उसे फील कर रहा था उस दूध को। इतना ठंडा दूध था और पता नहीं खालिस दूध होने की वजह से उसका एक अपना दूध का ऑथेंटिक जायका था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कह लें थिक सा दूध था और उसमें चीनी और इलायची की आपको सेंस फील हो रही थी। अभी हमने इस दुकान से बर्फ़ी नहीं इनकी ट्राई की क्योंकि इधर बर्फ़ी जो है इतनी इनकी माशाल्लाह एक तो बर्फ़ी अच्छी भी है और लोग बाहर जो है ना अपने अगर रिश्तेदार इनके आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं तो चाचे बसें से इनकी स्पेशल बर्फ़ी लेके आप बाहर भी भेज सकते हैं, इनके पास स्पेशल पैकिंग भी है उसकी। तो अभी यहाँ से हमें बर्फ़ी नहीं मिली, हम बर्फ़ी इनकी दूसरी शॉप से जाके ट्राई करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। वैसे मैंने बहुत काफ़ी अर्सा पहले ट्राई की हुई है, लेकिन अब मैं अभी आप जो है ना आपके साथ इसका ऑथेंटिक टेस्ट शेयर करूँगा। अभी इनकी दूसरी ब्रांच में चलते हैं, उधर इनकी बर्फ़ी ट्राई करते हैं और उसका ऑथेंटिक टेस्ट आप तक पहुँचाते हैं। तो आ जाएँ, चलते हैं। अभी हम इनके इचरे में हम चाचा बस्सा की दूसरी ब्रांच में आ चुके हैं और यकीन माने कि जितनी हमने इनकी रिक्वेस्ट कर करके इनकी हमने इनसे कुछ सवाल पूछे हैं, इनका आपने देखा होगा। मैंने इनकी वीडियो किसी को भी ये बनाने नहीं देते वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको इनकी इकबाल टाउन की ब्रांच जाएगी, लेकिन ये असल जो जहाँ से इनका आगाज़ हुआ इचरा जो इनका घर था तो वहाँ से आपको इचरे की वीडियो कहीं किसी भी यूट्यूब में नहीं मिलेगी। हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ा तल्ला डाला, मिनटें डाली, फिर जाके उन्होंने कहा ये बना लें। तो अभी इनकी पहली ब्रांच में तो हमने बना लिया, दूसरी ब्रांच में हम खड़े हैं। तो मैं बाहर कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी इनकी पहली ब्रांच में हमारे पास बर्फ़ी ख़त्म हो चुकी थी, अभी इनकी दूसरी ब्रांच में हम आए हैं और ये टेप लगी हुई है और हम इनकी जो है ना करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग होगी, जी अनबॉक्सिंग हो गई है हमारे पास। जी इनकी ये बर्फ़ी है जिसके ऊपर आप ऑयल भी देसी घी प्रॉपर एक जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा देसी घी, साथ इनके गुलाब जामुन है। अभी इनकी बर्फ़ी ट्राई करते हैं सबसे पहले। यार इतनी को नरम बर्फ़ी है, बिल्कुल देसी घी में ऑयल इनका, ये देखिए वो ऑयल ऊपर कैसे आया हुआ है, कैसे ऑयल आया हुआ है। अभी तो ट्राई करते हैं। यार बहुत आउटला ऊपर ऐसे देसी घी की आपको ऊपर आ रहा है और खोए में ये पूरे प्रॉपर खालिस खोए में बनती है। उनका दावा है कि 1900 कितने साल हो गए हैं, 1910 से शुरू हुआ था और 100 कह लेंगे 12-13 साल हो गए हैं उनको इस काम में। और सबसे पुराने यहाँ इचरे के सबसे पुरानी इनकी दुकान है, सबसे पुरानी। और इनकी बर्फ़ी की आप जवाब कौन यार इतनी कोई टेंडर खालिश है। इसका वो यही कहते हैं कि हमारी जो इसकी कह लें शोहरत है ये है कि इसकी चीज़ों का खालिस होना। और वाकई आप खा के देखेंगे कितनी खालिस बर्फ़ी है। इस जैसी बर्फ़ी आपने पूरे पाकिस्तान में नहीं खाई होगी, मैं आपका गारंटेड कह रहा हूँ। ओह बहुत होगा। अभी हम इनका एक गुलाब जामुन ट्राई करते हैं, इतना नरम। और अभी इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें इलायची का टेस्ट डाला हुआ है। और मज़े की बात दूसरे गुलाब जामुन की गुठलियाँ बन जाती हैं, गुठली के बगैर गुलाब जामुन कोई गुठली नहीं इसके अंदर। वो ये प्रॉपर
यार इनके स्वीट्स का जवाब नहीं है। इस दूसरी ब्रांच पे भी स्वीट्स का ढेर लगा हुआ है, हर किस्म की आपको मनपसंद हलवा, अखरोट हलवा, हर किस्म का हलवा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो इनकी फेमस है, सबसे फेमस, वो चाचा बस्सा की बर्फ़ी है। लाजमी आएँ, इचड़े आएँ तो लाजमी इधर आपने कभी भी आपके इच्छा से गुजर हो इनकी पुरानी शॉप विज़िट करें। पुरानी शॉप विज़िट करके आपको इसमें प्रॉपर जो है ना आपको इसका कह लें कि वाइब भी आएगी, गलियों की इचड़े की। इनकी बर्फ़ी लाजमी ट्राई करें, लाजमन ट्राई करें। ये था हमारा एपिसोड, हमारा 4 अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुके हैं, सारा इचड़ा कवर हो चुका है 4 में। एपिसोड 4 में आप तक हमने ऑथेंटिक टेस्ट जो है वो पहुंचाया लाहौर का एपिसोड। अभी हमारी चल रही है 4 सीरीज़, इंशाल्लाह आगे जो जो मिलता जाएगा हम कवर करते जाएंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल के आइकन को नहीं दबाया तो अभी तक तो बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आने वाली जो एपिसोड हैं उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा याद रखें, ढेर सारा प्यार, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।